चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x-a इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। देखिए बेटा अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस ए के एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ए बी। अब देखिए फॉर्मूला आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं बेटा, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करो उसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी का हाफ ए प्लस बी बाई 2 उसका स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इसका हाफ किया, इसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दिया एक बार माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पोर्शन पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 क्या होगा एक्स माइनस ए प्लस बी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस कॉमन लिया तो माइनस ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए बी। ठीक है बेटा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे। एलसीएम लेने के बाद देखिए बेटा ये पूरा बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया बेटा, अब देखते हैं बेटा कि ए प्लस, अब देखिए एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 को टी मानते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टी माना, ठीक है हमने यहाँ पे टी माना, डी एक्स टू क्या होगा डी टी होगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडू टी स्क्वायर अपॉन माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यूजिंग इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और टी की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी और हमारा आंसर आ गया। ओके थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं 16 है। देखिए बेटा इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 डी एक्स। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर पार्ट को टी मान लें मतलब 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को टी मान लें तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा। देखिए ठीक है ना, ठीक है बेटा न्यूमरेटर पार्ट हमारा आ गया। तो ये 2x 4x प्लस 1 डी एक्स डी टी हो गया तो उसकी प्लेस पर हमने डी टी पुट कर दिया अपॉन रूट टी, टी था रूट टी हो गया, टी के ऊपर ले गए टी के ऊपर माइनस 1/2 डी टी कितना होगा टी के ऊपर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी टी के ऊपर 1/2 अपॉन 1/2 टू रूट टी, टू क्या था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 टी ये था बेटा, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब क्या करेंगे दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, हमने ऐसे ही किया। देखिए बेटा दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब देखिए बेटा इसको I1 मान लिया इसको I2 मान लिया, इसको I1 को सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लो 2x डी एक्स क्या होगा डी टी, एक्स डी एक्स क्या होगा डी टी बाई 2 पुट कर दी वैल्यू बेटा रूट टी हो गया, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 पुट कर दी। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बेटा एक्स ही हुआ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 सॉल्व कर लिया, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया और हमारा सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। I2 की वैल्यू क्या थी इंटीग्रेशन 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये क्या था डी इंटीग्रेशन डी एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब I1 प्लस I2 को हमने यहाँ पे दोनों की I1 की वैल्यू I1 I2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू कॉम्बाइन करके यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए ये टाइप होता है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या टाइप होता है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या करते हैं कि px प्लस q को ब्रेक, इसमें क्या करते हैं px प्लस q की वैल्यू निकालते हैं। px प्लस q क्या होता है मैंने न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। हम ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पी एक्स प्लस क्यू इजल टू ए इंटू डी वाई और डी एक्स डिनोमीटर प्लस बी। चलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या था पी एक्स प्लस क्यू था 5x माइनस 2 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी क्या था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर पुट एज इट इज़ करते हैं। चलिए कि हमने यहाँ पे देखिए बेटा हमने इसको किया
5x माइनस 2 a इंटू डी वाई डी एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस v 1 प्लस v अपॉन 5x माइनस 2 इजल टू a इंटू, अब डिफ्रेंशिएट के अंदर 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b, तो 6ax प्लस 2a प्लस b। a और 6a की कंपेरिजन 5 से किया, फिर 2a प्लस b की कंपेरिजन -2 से किया। a की वैल्यू हो गई 5/6, a की वैल्यू उसमें लगाई तो b की वैल्यू क्या आ गई -11/6। ठीक है, अब a और b की जो वैल्यू आई है वो कहाँ पे हमने पुट कर दी बेटा, देखिए बेटा ध्यान से। a और b की वैल्यू हमने देखिए, ये हमने बेटा a की वैल्यू निकाली, ये हमने b की वैल्यू निकाली, और a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। 5x माइनस 2 इजल टू a ब्रैकेट ऑफ 6x प्लस 2 प्लस b, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, a और b की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब बेटा क्या था, अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा ये था इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो 5x माइनस 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आई थी 5x माइनस 2, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन इंटीग्रेशन, फिर दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस किया। याद रखिएगा बेटा इसकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है, याद रखिएगा इसकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है। फिर दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, फिर हमने किया। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, इस टाइप से इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, सॉल्व किया। देखिए 6 प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर पार्ट को t मान लिया, 3x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। तो 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt क्या हो जाएगा, dt अपॉन दिस 5/6 log t वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं I2 की वैल्यू क्या, -11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए बेटा 3 को कॉमन लिया तो x² प्लस 2/3x प्लस 1/3x इंटू dx। अब देखिए एस ऑप्शन किया था 2/3 का हाफ किया था 1/3 का स्क्वायर, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया प्लस 1/3, तो इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया 1/9 माइनस 1/3। उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के बाद इसको t माना, dx इक्वल टू dt, t माना -11/9 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, तो -11/9 इंटू 3/√10 बस √3t अपॉन √2 प्लस c, और आपने इस तरह वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाली, और आपने यहाँ लिख दिया I1 माइनस I2, जो वहाँ पे था आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा इंटीग्रेशन, देखिए बेटा फॉर्म देखिए फिर से, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये फॉर्म कैसी है, px प्लस q। अब पहले हम इसको ऐसे देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 प्लस 7 लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किससे, f से x माइनस 5 की x माइनस 4 से मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई आपका ये आ गया। अब देखिए ये फॉर्म है इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन अंडर ax² प्लस bx प्लस c। इससे पहले हमने फॉर्म जो पढ़ी थी वो थी इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे अंडर रूट है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, को सॉल्व करने का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमने px प्लस q को ब्रेक किया, a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स सी, दिस पार्ट x² प्लस bx प्लस c प्लस b, हमने x² प्लस b प्लस c मतलब x² माइनस 9x प्लस 20 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर यहाँ पे px प्लस q का 6x प्लस 7 का रख दिया, 6x प्लस 7 रख दिया। फिर हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया और हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, आगे करते हैं, आगे देखते हैं बेटा। आगे हमने आगे सॉल्व किया उसको, हमने ए और बी की वैल्यू कंपेयर की। ए की वैल्यू हमने 3 पुट निकाल ली, बी की वैल्यू देखिए -9a प्लस बी कंपेयर 7 से किया 7 आएगा, बी की वैल्यू होगा 34। फिर हमने इसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देखिए बेटा क्या था, 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। 6x प्लस 7 की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो हम निकाली है वो पुट कर दी। फिर दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, हमने वही किया। देखिए बेटा दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, हमने वही किया। ठीक है बेटा, फिर हमने फिर देखिए बेटा हमने डिनोमिनेटर पार्ट को t मान लिया, t माना तो ऊपर वाला पोर्शन आ गया। देखिए बेटा हमने वही सॉल्व किया, फिर से वही चीज़ की है, ऊपर चले गए 3 इंटू टी के n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी 6√t, और हमने इस तरह सॉल्व
किया, फिर I2 को सॉल्व किया बेटा। I2 को सॉल्व किस तरह किया देखिएगा ध्यान से। टू सॉल्व कैसे किया कि तो 34 देखिए √ax² + bx+c का फॉर्मूला कैसे का यूज़ करते हैं, इसको 1a बनाते हैं, ये तो ऑलरेडी a 1 बनाते हैं, ये तो ऑलरेडी 1 है। फिर इसका x कोफिशिएंट का हाफ किया, फिर स्क्वायर किया, 9 का हाफ 9/2 उसका स्क्वायर, 9 का हाफ 3 का स्क्वायर, 9 एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। और हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, x+3 का होल स्क्वायर प्लस √11 का होल स्क्वायर प्लस लेट x+3 को t मान लिया, dx/dt हो गया। इस टाइप से हमने क्वेश्चन को, आप देख रहे हैं हमने फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन dx/x² + a² क्या होता है, log x + √x² + a²। लगा t की वैल्यू को अपने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर I1 + I2 था, अब I1 + I2 को दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। चलिए अब देखिए 21 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ही पढ़ाया था, इंटीग्रेशन px + q/√ax² + bx+c, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कहिए, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 देखते हैं, इंटीग्रेशन px + q/√ax² + bx+c, ये मैं मैंने आपको करके बताया किस तरह किया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन px + q/ax² + bx+c, ये भी सारे क्वेश्चन देखिए 20, 21, 22 सारे सेम ही है, सबका प्रोसीजर सेम ही है। 23 देखिए ये भी बिल्कुल सेम है, px + q/√ax² + bx+c, ये भी सेम है। ये देखिए इंटीग्रेशन dx/x² + 2x + 2, ये भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। 25 देखिए इंटीग्रेशन dx/9x √9x - 4x², ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है बेटा, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सिमिलर क्वेश्चन हैं जो मैं करा चुका हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बेटा, ओके।